गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे सभी साथियों, आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 15 जनवरी 2024, दिन है सोमवार। आज की वीडियो में हम टॉप 10 वीवीआई क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी देते हो, एसएससी, रेलवे, पुलिस या कोई भी एग्जाम देते हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस इसमें कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कितने रन से हराया है। तो न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को कितने रन से बीट किया, तो 21 रन से बीट कर दिया है। इनके कुछ पॉइंट्स हैं, आप पढ़ सकते हैं। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को दूसरे टी20 में 21 रन से हरा दिया। ये किस स्टेडियम में खेला गया, तो हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम में खेला गया है। ठीक है, न्यूजीलैंड टीम ने पहले 8 विकेट पर 194 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 19.3 ओवर में 173 रन ही बना सकी, तो 21 रन से बीट हो चुकी है। तो ये से इसका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे खेला गया, तो हैमिल्टन के सेडन पार्क स्टेडियम में खेला गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में पोंगल त्योहार मनाए हैं। तो ये दिल्ली में मनाया गया है। पोंगल त्योहार दिल्ली में मनाया गया है। तो किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, इनके कुछ पॉइंट्स हैं, आप वो भी पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में पोंगल त्योहार में शामिल हुए। उन्होंने गुड़ और चावल से भगवान सूर्य का प्रसाद बनाया और गाय की भी पूजा की, है ना। यहाँ उन्होंने तमिल समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पोंगल का पर्व एक भारत श्रेष्ठ भारत की राष्ट्र भावना को दर्शाता है। ठीक है, इनके कुछ फोटोज हैं, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी गाय को पूजा करते हुए और थोड़ा सा सहलाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में आराध्य देव गोविंद देव जी का मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों से श्रृंगार किया गया। तो ये राजस्थान के जयपुर शहर में गोविंद देव जी महाराज को मकर संक्रांति के मौके पर पतंगों से श्रृंगार किया गया है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, गोविंद देव जी महाराज को पतंगों से श्रृंगार किया गया है। ठीक है, सही आंसर इसका जयपुर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, सही आंसर इसका सेकेंड है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बड़े नेता ने अहमदाबाद में रविवार को जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए और पतंग भी उड़ाई। ठीक है, तो ये अमित शाह जी, यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी अहमदाबाद के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना किए और वहां पे पतंग भी उड़ाई। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बड़े नेता के द्वारा 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई है, यानी कि 75 ईवीएस को। ठीक है, तो ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो को हरी झंडी दिखाई गई। ठीक है, इसके इनके कुछ पॉइंट्स हैं। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे थे। यहाँ सीएम ने यहाँ सीएम मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने 50 इलेक्ट्रिक बसों और 25 ई ऑटो का फ्लैग ऑफ किया, मतलब हरी झंडी दिखाई। ठीक है, साथ ही वहाँ के मुख्यमंत्री के डिजिटल टूरिस्ट ऐप के साथ ही मतलब एक डिजिटल टूरिस्ट ऐप लॉन्च किए हैं अयोध्या में, और यानी कि यूपी में। वहाँ पे उन्होंने वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। ठीक है, अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किए हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा किया गया है। चलिए तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी बसों को हरी झंडी दिखाए नजर आ रहे हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र में कौन से कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। तो देखिए, कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, जो कांग्रेस के सदस्य थे, अभी वो शिवसेना के हो चुके हैं, है ना। शिवसेना में वो शामिल हो गए हैं, ज्वाइन कर लिए हैं। तो इसका सही आंसर है मिलिंद देवरा, है ना। इनके कुछ पॉइंट्स है। महाराष्ट्र में कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवरा ने रविवार सुबह कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे जी, एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुए। ठीक है, किसकी सरकार है, तो शिवसेना की सरकार है। मुख्यमंत्री कौन है, तो एकनाथ शिंदे। कांग्रेस की सदस्य कौन किसने छोड़ी है, तो मिलिंद देवरा जी ने। ठीक है, पहले वो क्या रह चुके हैं, तो कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, मिलिंद देवरा जी का तस्वीर है, जिसमें इन्होंने पॉइंट्स भी कुछ लिखे हैं। इन्हें आप पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने भारत सरकार से कहा है कि वह 15 माह से पहले अपनी सेना को भारत वापस बुला ले।
तो ये अभी मालदीव और भारत विवाद तो चल ही रहा है, तो मालदीव सरकार ने यानी कि मोहम्मद मोइजू ने ये बात को कही है कि 15 मार्च से पहले भारत अपनी सेना को भारत वापस बुला रहे है ना। तो मालदीव सही आंसर हो जाएगा इसका। पॉइंट्स कुछ है, मालदीव ने भारत से 15 मार्च तक सेना वापस बुलाने को कहा है। देखिए ये चीन गए थे 5 दिन के दौरे पर, चीन से आने के बाद ही इन्होंने भारत को धमकी देना शुरू कर दी है, ठीक है। तो ये 5 दिवसीय चीन दौरे के बाद आक्रामक तेवर दिखा रहे हैं, गुस्से दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति मोइजू ने कहा है कि उनकी सरकार की यह नीति है भारत को अपने 88 सैनिक यानी कि 88 सैनिक, हमारे जो दूत हैं वहाँ पे, हमारे जो सैनिक है वहाँ पे, जो कि मालदीव सरकार के लिए ही काम कर रही है, जो कि हमारे सैनिक है ना। वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन वगैरह, वहाँ पे जो भी टूरिस्ट वगैरह जाते हैं उनको मदद मिलती है हमारे सैनिकों से, या कुछ भी घटना हो जाती है तो हमारे सैनिकों से मदद मिलती है ना। तो उन्होंने कहा है 2 महीने के भीतर अपने 88 सैनिक को भारत वापस बुला ले, ठीक है। तो ये उनकी बोल थी मालदीव सरकार की, ठीक है, राष्ट्रपति मोइजू द्वारा कहा गया। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है तो आपको याद होना चाहिए, मोहम्मद मोइजू है, ठीक है। देखिए आप उनकी तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, वो यहाँ पे बोल रहे हैं गुस्से में एकदम, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच कितने विकेट से जीता है? तो 6 विकेट से जीत लिया है, ठीक है। पहले भी शायद 6 विकेट से हारे थे शायद, अभी 6 विकेट से जीत चुकी है ना। तो भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया है दूसरा T20 मैच में, ठीक है। चलिए इनके कुछ पॉइंट्स हैं, जो भारत ने अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरा T20 मैच 6 विकेट से जीत लिया है। दूसरा पॉइंट है, टीम ने इंदौर के होलकर स्टेडियम में, किस स्टेडियम में खेला गया? तो होलकर स्टेडियम किस शहर में? तो इंदौर शहर में, जिन्होंने 173 रन का टारगेट दिया था, 15.4 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया इंडिया की टीम ने, ठीक है। अफगानिस्तान ने 170 रन बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं? डेनमार्क के नए डेनमार्क के नए किंग कौन बने हैं? तो फेडरिक आंद्रे हेनरिक, ठीक है। इनमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे लास्ट ऑप्शन प्रिंस फेडरिक, और ये फेडरिक आंद्रे हेरिक, यानी कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों सेम ही हैं, तो बिल्कुल भी इसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल नहीं है, तो आप सही आंसर लगाइएगा, ठीक है। उसका सही आंसर है फेडरिक आंद्रे हेनरिक, ठीक है। पहले कौन थी? तो पहले महारानी मार्गरेट थी, अभी उन्हीं का बेटा है फेडरिक आंद्रे हेनरिक। तो उन्होंने अपना पद छोड़कर, महारानी मार्गरेट ने अपना पद छोड़कर फेडरिक आंद्रे हेनरिक को नया किंग बनाया है, ठीक है। वहाँ का इनके कुछ पॉइंट्स हैं, डेनमार्क की राजधानी कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। दूसरा पॉइंट है, डेनमार्क के क्राउन प्रिंस फेडरिक आंद्रे, ठीक है। आप उन्हें जो भी नाम से बुलाना चाहे, क्राउन प्रिंस है फेडरिक या आंद्रे हेनरिक, अब किंग बन गए हैं। महारानी मार्गरेट ने रविवार को आधिकारिक तौर पर पद छोड़ने के बाद अपने बेटे फेडरिक को राजगद्दी सौंपी, ठीक है। महारानी मार्गरेट ने 52 साल के बाद यह पद छोड़ी है, मतलब उन्होंने 52 साल तक अपनी कुर्सी संभाल के रखी थी। अब वो 72 साल की शायद हो चुकी है, तो उन्होंने अपना पद छोड़ के अपने बेटे को प्रिंस फेडरिक को अपना पद दे दिए हैं, ठीक है। चलिए डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ये तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे कितने सारे लोग हैं महारानी मार्गरेट को विदाई देने के लिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रिकेटर को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला है? तो तस्वीर के माध्यम से आपको पता चल ही गया होगा, सचिन तेंदुलकर जी को, भगवान कहे जाने वाले क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर भगवान सचिन तेंदुलकर जी को प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का न्योता मिला है। मतलब अयोध्या में जो रामलला विराज होने वाले हैं 22 जनवरी को, उनके लिए इन्हें आमंत्रण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में सबसे तेज अवार्ड्स 2023 से सम्मानित कितने लोगों को दिया गया है? ठीक है, यहाँ पे कितने लोगों को होता, कितने लोगों को दिया गया है? तो 5 लोगों को दिया गया है सबसे तेज अवार्ड का, सबसे तेज 2023 का अवार्ड, ठीक है। इसमें पहला नाम आता है प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिसमें कुछ पॉइंट्स आप पढ़ लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 का सबसे तेज नेता चुना गया। इससे पहले पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडिया टुडे का
न्यूज मेकर ऑफ द ईयर 2023 भी चुना गया था। ठीक है, सेकेंड पॉइंट से कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सबसे तेज सीएम के अवार्ड से सम्मानित किया। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। ठीक है, यहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पे और भी कुछ बड़े बड़े नेता थे यहाँ पे, लेकिन उन सभी में से कुछ ही लोगों को चुना गया है, जो कि 5 ही लोग हैं, है ना। ऐसे वहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, नीतीश कुमार भी थे वहाँ पे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो चुना ही गया है योगी आदित्यनाथ जी को। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो चौथा पॉइंट है कि भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी को 2023 के लिए सबसे तेज खिलाड़ी चुने गए। मतलब यहाँ पे रोहित शर्मा और विराट कोहली, यहाँ पे किसी को भी नहीं चुना गया है, तो सबसे तेज क्रिकेटर मोहम्मद शमी सबको पछाड़ दिए हैं। 2023 के लिए सबसे तेज खिलाड़ी चुने गए हैं वो। ठीक है, उसके बाद देखिए 2023 की सबसे तेज हीरोइन का अवार्ड दीपिका पादुकोण को दिया गया है। अभी हीरोइन को भी फेल करने वाली दीपिका पादुकोण, यानी कि कटरीना कैफ, ये सबको भी फेल कर रही है, पीछे सबसे आगे चल रही है, सबको पीछे पछाड़ के, है ना। दीपिका पादुकोण को सबसे तेज अवार्ड दिया गया है 2023 के लिए। ठीक है, चलिए, यहाँ उसी के अनुसार शाहरुख खान जी को भी 2023 का सबसे तेज हीरो चुना गया है, सबको पीछे पछाड़ चुके हैं, वो भी नंबर 1 हीरो 2023 के लिए सबसे तेज अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए, इनके कुछ तस्वीर है, आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी है। चलिए, यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी को भी देख सकते हैं, आज तक के द्वारा इनको दिया गया है सबसे तेज अवार्ड। ठीक है, चलिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं मोहम्मद शमी, क्या नाम है इनका, मोहम्मद शमी, है ना। चलिए, इसके बाद देख सकते हैं आप शाहरुख खान जी को भी सबसे तेज अवार्ड दिया गया है आज तक के द्वारा। चलिए, ये क्वेश्चन है, रामायण किस युग से संबंधित है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये कल बताऊंगा। तो ये रामायण किस युग से संबंधित है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए, आज का कुछ मोटिवेशन लाइन है, वो आप सुनते चलिए। मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियां जिंदगी से ज्यादा है। मुस्कुराहट आपको इसलिए नहीं होनी चाहिए कि खुशियां जो है जिंदगी से कुछ ज्यादा मुझे मिल गई है। ठीक है, मुस्कुराहट हमें इसलिए होनी चाहिए ताकि जिंदगी से ना हारने का वादा है। मतलब आपको जिंदगी मिली है, तो आप सिर्फ मुस्कुराते ही मत रहिए, आप सफलता पाइए। सफलता पाने के बाद जो खुशी होती है ना, वो अपने आप ही निकल जाती है, आपको दिखाने की भी जरूरी नहीं पड़ती, आपके चेहरे पर ऐसे ही दिखती रहती है ना। तो सफलता आप पाइए और अपनी जिंदगी में मुस्कुराहट लेके आइए। ठीक है, चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोज आए सारे के सारे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास तुरंत प्राप्त हो जाए, है ना। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब पहले ही कर दिए हैं तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका सब्सक्राइब करना, आपका लाइक करना, आपका कमेंट करना, है ना। चलिए, आपके वीडियो के सामने ही राइट हैंड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन होगा, जिसका कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।